स्कूल चलेगा। और वास्तविकता ये है कि जिला सिंह स्कूल में इतनी खामियां हैं और मैं आज बड़े दुख के साथ कैमरे के सामने कहना पड़ रहा है कि जिला सिंह इंटर कॉलेज तिरपड़ी के पास खुद की कोई जमीन नहीं है, 2003 में बेनामा जिला सिंह, मिस्टर ईश्वरचंद फौजी जी के पिताजी हैं जिला सिंह, तो उनके नाम बेनामा हुआ था और उसी बेनामे से उन्होंने मान्यता ले ली। आई थिंक ऐसा किया होगा शायद कि जिला सिंह के सामने पब्लिक हाई स्कूल हाथ से लिख दिया होगा या टाइप करा लिया होगा और उसको मान्यता में दे दिया होगा, इससे उनकी मान्यता रही होगी। आज तक भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्पेशली इस चीज़ को, मेरे पास एविडेंस है इस चीज़ के। ये देखिए, ये वो बेनामा है, मूल बेनामा है जो श्री जिला सिंह के नाम जो बेनामा हुआ था। मैं इसका दूसरा पेज भी दिखाना चाहूँगा, दूसरा तीसरा पेज, ये फोटो लगे हुए हैं बाकायदा उनके। ये 2003 का बेनामा है और इसके बाद, इस बेनामे के बाद आज वर्तमान में क्या स्थिति है आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 खसरे नंबर हैं, 212, 214। 212 वो है जहाँ पर विद्यालय बना हुआ है, 214 वो है जहाँ पर ग्राउंड कहा गया है, लेकिन वहाँ पर साइकिल स्टैंड है, वहाँ पर खेती हो रही है, कोई ग्राउंड नहीं था वहाँ पर। तो ये चीज़ 6 बीघा जमीन का प्रावधान था 2005 में जब मान्यता हुई, तो ये 6 बीघा जमीन पूरी की गई थी। लेकिन वास्तविकता ये है, ये 212 खसरा नंबर जो है, ये मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों से। 212 में उंगली रख रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको कैमरे को आप हाईलाइट कर सकते हो। 212 नंबर है और यहाँ पर खातेदार का नाम लिखा हुआ है ईश्वरचंद सनूप जिला सिंह और महेंद्र सिंह सनूप बलवंत सिंह। ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, ये करंट की आज की नकल है। इसको इस जमीन पर विद्यालय बना हुआ है, ये ईश्वरचंद के नाम है, न कि जिला सिंह की समिति के नाम हो या जिला सिंह इंटर कॉलेज के नाम, बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं है, व्यक्तिगत नाम है। तो ये व्यक्तिगत नाम की जमीन पर विद्यालय बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये फ्रॉड किया गया है, शासन प्रशासन को गुमराह किया गया है। दूसरी नकल दिखाना चाहूंगा 214 वाली, ये 214 वाली नकल है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें किसके नाम जमीन है, ये खातेदार का नाम आप खुद पढ़ लीजिए, मिस्टर ईश्वरचंद फौजी जी के परिवार वालों के नाम है ये जमीन भी, जिसमें ग्राउंड दिखाया गया था उस समय, कोई ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड भी कहीं पर नहीं है यहाँ पर। तो ये 2 जमीन जो संस्था के नाम थी, और इनका अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो इसमें ये भी आपके सामने आएगी बात कि एक जमीन का बेनामा 2-2 बार किया गया है। वही व्यक्ति, पहले उसी व्यक्ति ने किसी के नाम कर दिया, फिर उसी व्यक्ति ने वही बेनामा दोबारा फिर किसी के नाम कर दिया, जब तक उसका क्या बोलते हैं उसको, जमीन को नाम करने के लिए क्या दाखिल खारिज होने से पहले ही 2-2 बार बेनामे हुए, शायद ऐसा भी मेरे संज्ञान में चीज आई है। इसकी अगर जांच की जाएगी तो शासन प्रशासन को बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पर देखने को मिलेगा, और शासन प्रशासन को जाने इस चीज की जानकारी नहीं है। हम लोगों ने इसकी शिकायत भी दी है जिला विद्यालय निरीक्षक के पास भी, बीएससी मैडम के पास भी और डीएम साहब के पास भी। अब इसके लिए एक टास्क फोर्स बना दी गई है कि बिना मान्यता का विद्यालय चल कैसे रहा है। ताज्जुब इस बात की है कि 20 साल से बिना जमीन के विद्यालय चल रहा है, और कैसे मान्यता दी गई। 2018-19 में भी इंटर की मान्यता हुई है, वो कैसे मान्यता होगी है, जो जांच अधिकारी रिपोर्ट लगाने के लिए तहसीलदार स्तर का कोई अधिकारी आता है, जो टीम बनती है, कैसे उस अधिकारी ने रिपोर्ट लगा दी है, किस प्रकार उसको भ्रम में डाला गया होगा या किस प्रकार उसको मनाया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। क्या तरीका रहा होगा मनाने का उनका, वो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कैसे उसको भ्रमित किया गया होगा, ये बात सोचने की बात है। तो हाई स्कूल की मान्यता, इंटर की मान्यता आज की डेट में अगर कहा जाए तो फर्जी है, पूरी तरह से फर्जी मान्यता है, क्योंकि इस पर कोई जमीन नहीं है और बिल्कुल मान्यता निरस्त होने की संभावना है अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो। इसके लिए माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसके लिए एक टीम, जांच टीम गठित कर दी है। DS2 है और नकुड़ वाले जो हमारे बीओ सर हैं उनको जांच टीम में बनाया गया है, और हमारी जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है उन्होंने, मैडम ने भी इसके लिए एक टास्क टीम बिठाई है इसके लिए, जांच के लिए। इस पर जांच चल रही है, जल्दी इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होने वाली है। तो ये वर्तमान स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या, जो शिकायत हमारी कर रहे हैं, अपनी शिकायतें देख नहीं रहे हैं। यद्यपि मैंने बताया कि हम लोगों ने लगभग सारे मानक पूरे हमारे हैं। तो दूसरी शिकायत ये है कि एक चीज और दिखाना चाहूंगा आप लोगों से स्पेशली, वो है ये, जिस समय मान्यता लेते हैं 2018-19 में साइंस की मान्यता ली गई है, तो साइंस की मान्यता लेने में कोई लैब नहीं है आज तक कोई लैब नहीं है। हम लोगों ने बार बार आग्रह किया प्रबंधक महोदय से कि कोई लैब होनी चाहिए, साइंस लैब नहीं होगी तो बच्चे सीखेंगे कैसे, लेकिन कोई लैब नहीं बनाई गई है। कमरे मानक के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर आज भी जांच की जाए तो कमरे मानक के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं इंटर की मान्यता में। आर्ट साइड की मान्यता है नहीं, लेकिन आर्ट साइड की क्लास भी चलाई जा रही है। तो अब ये दूसरी चीज दिखाना चाहूंगा, ये फायर की एनओसी है, 2018 मान्यता के टाइम ली गई थी फायर की एनओसी। तो इसमें ये साफ लिखा हुआ, आप जूम कर रही है, प्रथम तल के लिए मान्यता, ये मान्यता केवल प्रथम तल के लिए है। इसमें इसकी आईडी भी लिखी हुई है, सब कुछ है इसमें, केवल प्रथम तल के लिए मान्यता है।
और वहां पर 3 मंजिली बिल्डिंग, आप सब लोग जानते हैं क्षेत्र में कि 3 मंजिला बिल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है कि अग्निशमन अधिकारी ने ये मान्यता केवल प्रथम तल के लिए दी थी। तो प्रथम तल की अग्निशमन के प्रमाण पत्र पर मान्यता नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बिल्डिंग 3 मंजिला बिल्डिंग है। तो 3 मंजिला बिल्डिंग में जो इक्विपमेंट लगते हैं फायर वालों के, हॉजरी वगैरह लगते हैं, कुछ भी वहां पर नहीं है मौजूद। तो इसलिए किस प्रकार एनओसी दी गई है फायर वाली, ये भी सोचने का विषय है। और फायर वाली एनओसी के साथ साथ मान्यता कैसे इंटर की हो गई, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। तो ये भी बड़ी अफसोस की बात है। इसके साथ साथ मैं और भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास और भी कागज रखे हुए हैं, एनबीसी वाला कागज भी है कि एनबीसी जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो प्रथम तल के लिए दिया गया है। एनबीसी में इस प्रकार होता है, प्रथम तल के लिए कोई अधिकारी देगा एनबीसी का सर्टिफिकेट, द्वितीय तल के लिए दूसरा अधिकारी देगा, तृतीय तल के लिए दूसरा सक्षम अधिकारी होता है। तो 3 तल हैं, तो 3 तलों के लिए सक्षम अधिकारी से एनबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। और मान्यता कैसे हो गई, ये सोचने की बात है। ये इंग्लिश मीडियम किस तरीके से? इंग्लिश मीडियम में कुछ कक्षाएं संचालित हो रही हैं 2015 से। इसमें 2015 से कुछ कक्षाएं सेक्शन बनाए गए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का, तो इस प्रकार के सेक्शन चलाए गए हैं इसमें। 2015 से चालू है कक्षाएं इसकी। तो जो आपका जो हिसाब किताब है वो पूरा हुआ है या नहीं, रुका है? 2021 के बाद का कोई हिसाब नहीं है। 4 साल का हिसाब मेरा रुका पड़ा है, लगभग 11 लाख रुपए मेरे रुके पड़े हैं, कुछ नहीं दिया गया है। सामान, एक पंचायत हुई थी हमारे बंटवारे के बाद, गांव के क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने जो है ना, संभ्रांत लोगों ने जो है ना मिलकर किया था, वो सुलह कराने की कोशिश की है। होता ही है समाज का यही फायदा होता है कि वो सुलह कराने की कोशिश करता है। मैंने भी अपनी तरफ से समाज के कुछ जिम्मेदार आदमी भेजे थे उनके पास, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर क्षेत्र के लोगों ने इकट्ठा होकर, रिश्तेदारों ने इकट्ठा होकर एक बड़ी महापंचायत की है। उस महापंचायत में जो फैसला हुआ था, उस फैसले को उस टाइम पर मान लिया गया था, लेकिन बाद में उस फैसले को ठुकरा दिया गया कि नहीं, इस फैसले को मानना नहीं जाएगा। उस फैसले में ये बात हुई थी कि जो टीसियाँ वगैरह है, बच्चों को टीसियाँ ईश्वर चंद जी काट कर देंगे उनसे, और जो उसके बदले में जो फीस होगी, फीस में है ना मुझको देनी थी उनसे बदले में, लेकिन वो टीसियाँ दी नहीं गई हैं। और माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने मना कर दिया कि जी ये पंचायत को लेकर मेरे बारे में बैठते हैं, दबाव बनवाते हैं मुझ पर, मैं टीसी अभिभावक को दूंगा, मैं पंचायत को टीसी बिल्कुल नहीं दूंगा। तो अभिभावक को परेशान कर रहे हैं, पंचायत को परेशान कर दिया, पंचायत का फैसला ठुकरा दिया। पंचायत ने जितनी बातें कही थी कोई बात नहीं माननी गई है। तो ऐसा व्यक्ति है कि असामाजिक व्यक्ति है, समाज की कोई बात नहीं मानता। अगर हाँ पैसे मिलते हो तो सबके मान लेंगे, और अगर पैसे नहीं मिलते हो तो फिर किसी की भी नहीं मानने वाले हैं। सामान वगैरह, सामान का हमारा ये रहा है कि हमारे ग्राम प्रधान श्री ओम सिंह जी इस बीच में थे, और माननीय एसडीएम साहब ने, क्योंकि जिस समय बंटवारा हुआ गाड़ियां हमारे घर पर खड़ी हुई थी, तो हमने कहा भी सामान का बंटवारा कर लीजिए, अपनी गाड़ियां ले लीजिए बदले में जो गाड़ियां थी। तो एसडीएम साहब ने कहा कि भाई नहीं, गाड़ियां दे दो उनको, इनको गाड़ियां दो। तो एसडीएम साहब के आदेश के बाद हम लोगों ने उनको गाड़ियां दे दी थी, उनको लो भाई गाड़ियां ले लीजिए। और ग्राम प्रधान ओम सिंह ने हमसे ब्लैंक चेक लिया था, हमसे भी और ईश्वर चंद जी से भी, कि जब आपका फैसला सुलह हो जाएगी तो ये ब्लैंक चेक हम वापस कर देंगे आप लोगों को। तो आज तक भी वो फैसला पूरा नहीं हुआ है, पर पड़ा। गाड़ियां दिलवा दी गई हैं, लेकिन हमारा सामान आज तक नहीं दिलवाया गया है। हमारी ऑफिस की मेज हैं वहीं पर पड़ी हैं, कैमरे वहीं पर हैं, कंप्यूटर लैब थी हमारी, पूरे वो सामान वहीं पर है, रैक वहीं पर है, लोकर्स वहीं पर हैं, और बहुत सारा सामान ऐसा है वहाँ पर जो मैं अभी यहाँ पर बता नहीं सकता आप लोगों से। खेल के सामान पड़े हैं बहुत सारे वहाँ पर। तो कोई सामान का बंटवारा नहीं किया गया है, और उस पर जाना ये कहा कि हम कुछ नहीं देंगे। पैसे देने से मैंने कहा कि लगभग 11 लाख रुपए हमारे बचे हुए 4 साल का। 4 साल का हिसाब नहीं हुआ है। डेबुक उठा सकते हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ आप डेबुक चेक कर सकते हैं, उसमें कोई हिसाब लेन देन का नहीं किया गया, कोई साइन हमारे नहीं है। 2021 के बाद, 2021 के साइन मेरे पास हैं, 2021 के बाद कोई साइन नहीं दिखा सकते हैं दूसरी पार्टी कि हाँ हमारे साइन होकर ये हमारा हिसाब हुआ हो। तो ये विवाद चल रहा है, तो कोई पैसा नहीं दिया गया है, कोई सामान नहीं। तरीके से तो आपके घर पर पत्थर फेंकने वाले का खुद का मकान कांच का है? बिल्कुल, खुद का मकान कांच का है पूरी तरह से। और वो चाह रहे हैं कि हमको, जैसे कहा ना इधर उधर बैठ कर कहें हमको बर्बाद करेंगे। हम चाह रहे थे भाई चलो अलग हो गए हैं, अपना काम वो करें, अपना काम हम करें। भाई भाई भी अलग हो सकते हैं, बंटवारा हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बंटवारे के अंदर जो जहर उनके मन के अंदर है कि मुझको बिल्कुल गिराने का प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल मुझको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं क्षेत्र के लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझको कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना ही प्रयास मुझको करना पड़ जाए, मैं लीगल वे से अपना काम करता रहूँगा। इलीगल वे से मुझको कुछ काम नहीं करना, ना मैं करना। विश्वास जी,
इंटरव्यू शुरू होने से पहले कुछ इस तरीके की बातें आप बता रहे थे कि भाई स्कूल में किसी तरीके की पूजा पाठ इस तरीके का कुछ हाँ काम। हाँ हाँ, ये भी बड़ा कारण रहा हमारे अलग होने का कि जब मई वाले महीने में एग्जाम चल रहे थे, 24 मई का लास्ट एग्जाम था बच्चों का, तो 24 मई से पहले ही लगभग कई सारे पंडित बिठाए गए घर पर और उस कमरे को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। हमसे कहा गया कि पितरों की पूजा है, तो पितरों की पूजा पितरों पर बैठकर होती है, चलो भाई पितरों की पूजा कर, अपने घर में कराने का सबको अधिकार होता है पूजा का, कि पितरों की पूजा हमसे ही कहा गया है। हमने कहा पितरों पर कराओ बैठकर, जब स्कूल चलते हैं स्कूल में पूजा कराना इस प्रकार ठीक नहीं है, तो आप उसको छुट्टी के बाद जून वाले महीने में करा सकते हैं, लेकिन वो नहीं मानने। तो उस समय शायद अंधेर बोलते हैं इसको, हिंदी वाले महीने के हिसाब से अंधेर लगा हुआ था उस समय। तो उस समय पूजा की गई है, काले कपड़े पहनकर पूजा की गई है, पुतलों की पूजा वहाँ पर हुई है। यद्यपि इस आधुनिकता के समाज में ये चीज़ें ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, जो अब भी बहुत पुरातन, बहुत ही दिव्यानुसूचित जो उनकी सोच है, उसका परिचय है ये। शरबत पिलवाया गया स्पेशल, ऊपर चीनी लाकर जो है ना पूजा पाठ में चीनी उठाकर स्टाफ को शरबत पिलवाया गया। कई स्टाफ बीमार भी हुए इस समय। हम लोगों ने फिर भी स्टाफ को समझा कि कुछ नहीं है चीज़ें, इन पर विश्वास नहीं रखते हैं, जादू टोना टोटका कुछ होता नहीं है। फिर एक दिन सबके सामने मिला कि जो समरसेबल था, समरसेबल पर तिलक लग रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं और कई सारे सामान मिठाइयाँ चढ़ रही हैं। हमने फिर भी स्टाफ को समझाया, जो पानी पीने की टंकियाँ हैं उन पर धागे बंधे मिले हैं। तो ये सब चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ें रही हैं। स्टाफ के दिमाग में यहाँ से एक नेगेटिविटी रही है कि भाई ये इस प्रकार क्या करना चाह रहे हैं। किसी बच्चे को अगर कुछ हो जाए, किसी अध्यापिका कुछ हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान और क्या मैसेज अभिभावक के सामने जाएगा, यानी कि स्कूल में पाखंडवाद, कि स्कूल में पाखंडवाद चल रहा है पूरा का पूरा। तो ये बड़ा अफसोस के बड़े दुख की बात है कि पढ़े लिखे समझदार शिक्षित लोग भी आज के समय में उन चीज़ों पर विश्वास रख रहे हैं, कि पाखंडी चीज़ों पर विश्वास रख रहे हैं। और बाद में फिर बताया सफाई दिए ना जी, हमारे यहाँ तो पाठ चल रहे थे, बाद में सफाई देते हैं, फिर तो पाठ चल रहे थे। मगर काले कपड़े भी पहनने थे कि जो एक दिन पहन लेते काले कपड़े, बाद में उतार देते। काले कपड़े पहनने का वो कई बार का वाकया रहा है कि भाई पुतलों की पूजा क्यों की है, पुतलों का मतलब क्या होता है पूजा में, पुतले क्यों होते हैं पूजा में, तो कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो पूजा में सभी टीचर्स को शामिल किया गया था? किसी को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो चपरासी थे हमारे, चपरासी के लिए भी बैन थी एंट्री। वहाँ पर गेट से बाहर सामान लेते थे, कुंडी लगा देते वहाँ पर कि अंदर को देख ना ले, पर्दे लगा देते। तो एक दिन पर्दा खुला हुआ था, तो हमारे विद्यालय के पियोन थे, उसने देखा अंदर के अंदर जो है ना पुतले रखे हुए। उसने देख कर उसने बताया कि सर बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो और अंदर पुतलों की पूजा कर रहे हैं। पुतले किस चीज के पुतले थे? पुतले बनाते, कपड़े के पुतले बनाकर। तो इस प्रकार का पाखंडवाद और अंधविश्वास इस प्रकार का चला है। इसकी वजह से भी पूरा स्टाफ नेगेटिव रहा, उनकी तरफ से नेगेटिव हो गया कि ये क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ बच्चों को शिक्षा देने के लिए आए। इसका तो दुष्प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा होगा, दुष्प्रभाव। बिल्कुल, बच्चों को पता है इस चीज का। आप चाहो तो बच्चों से पूछ सकते हो उस चीज को। और जब स्कूल हम लोगों ने वहां से निकल गए, तो हमारे बाद भी जो बच्चे वहां पर हैं, वहां पर भी ये रहा कि बच्चों के ऊपर पानी छिड़कना, रोज सुबह ही पानी छिड़कना, कहीं से पानी लाकर वो छिड़कना बच्चों के ऊपर। ये चीज तब भी रही है। टॉयलेट्स के अंदर जाए ना, पोटली बांधकर लगा दी गेट पर, जैसे गेट होता है गेट के पीछे लगा दी टॉयलेट्स में जाना, पोटलियां बांधकर लाल कपड़े में। तो वह इस समझ से परे की चीज है। इस आधुनिकता के युग में, इस शिक्षा के युग में जाना, हम लोग अगर इन चीजों पर विश्वास रख रहे हैं, तो हम क्या समाज को शिक्षित करेंगे, हम समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। ये हमारे बच्चे भी सभी धर्मों के होंगे, सब धर्मों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। कमेटी को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेटी में भी ऐसा रहा है बहुत बार कि कई सारे, अभी मई वाले महीने में खास तौर से, मई 2025 में खास तौर से ये रहा, कमेटी में कई सारे बदलाव किए गए हैं। जो कमेटी के पुराने मेंबर थे वो हटा दिए गए, उनके सबके फर्जी साइन कर फर्जी एफिडेविट लगाकर। आज भी अगर उनकी जांच की जाए एफिडेविट की, जो वहाँ पर रजिस्ट्रार महोदय यहाँ पर जो जमा हैं, आज भी उनकी जाँच की जाए तो उनके असली साइन है ही नहीं। जो परिवार वाले थे, जो सही मेहनती लोग थे, मैं उनके नाम क्या लूँ, जो परिवार वाले, जो ईमानदार लोग थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और उनको बाहर निकालकर उनके फर्जी साइन और उनके एफिडेविट, फर्जी एफिडेविट लगाकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अगर जांच होगी तो यहाँ पर भी बहुत सारे धांधलेबाजी यहाँ से भी पकड़े जाएगी। आप ये भी बता रहे थे कि भाई एक ही विद्यालय में वहाँ पर 3 विद्यालय चल रहे हैं? जी जी जी, एक विद्यालय के अंदर, एक विद्यालय भवन के अंदर 3 विद्यालय चल रहे हैं। ये भी इलीगल चल रहा है। कैसे? वो भवन जिला सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज के नाम उन्होंने कहा है, यद्यपि है कुछ नहीं, जमीन किसी और की है। देखना कमाल की बात कि जमीन ईश्वर चंद के नाम है, समिति के नाम कोई जमीन नहीं है। ईश्वर चंद की जमीन पर विद्यालय बना हुआ है। और इस विद्यालय में जिला सिंह इंटर कॉलेज चल रहा है, सरोज मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल चल रहा है, सरोज मॉडर्न पब्लिक स्कूल चल रहा है। तो 3 विद्यालय इसी में चल रहे हैं। जबकि सोसाइटी के अंदर सरोज मॉडर्न पब्लिक स्कूल का, सरोज मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल का कोई जिक्र नहीं है कि ये स्कूल भी सोसाइटी चला रही है। सरोज मॉडर्न के दोनों विद्यालय हैं, प्राइमरी जूनियर,
दोनों विद्यालयों पर आप देखा जाए तो इनके नाम कोई किरायानामा नहीं है, इनका कोई भवन अपना भवन नहीं है, निजी भवन नहीं है, कोई किरायानामा नहीं है, दूसरे भवन में चल रहे हैं विद्यालय, दोनों विद्यालय इस प्रकार चल रहे हैं, तो इलीगल है। एक भवन के अंदर मानक के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग एक विद्यालय भवन के अंदर एक ही विद्यालय चलेगा, 3 नहीं चलेंगे, तो वहाँ पर 3 चल रहे हैं। गुरुजी ये सब आप 20 साल देखते रहे? जी देखते रहे। बड़े अफसोस की बात है, इस चीज के लिए हम लोगों ने बार बार समझाया गया कि भवन बनाइए, कहाँ जमीन ले रहे हैं, बराबर में जमीन ली है। वो जमीन लेने के बाद पहले कहा कि वो जमीन इसके नाम की जाएगी, इसका भवन बनाएगा, लेकिन वो जमीन अपने बच्चों के नाम कर दी, वो अपने बच्चों के नाम कर दी जमीन। हमारे कहने के बावजूद फिर कहा दोबारा और जमीन लेंगे, वो संस्था के नाम, सोसाइटी के नाम, कुछ नहीं किया गया। केवल हमको आश्वासन दिए गए हैं आप चाहो तो जो नई जमीन खरीदी गई है वो भी अपने परिवार के नाम की है, वो भी संस्था के नाम नहीं की है। ठीक है। विश्वासी, जैसा कि आपने बताया है कि भाई स्टाफ ने भी आपके साथ स्कूल को छोड़ दिया है, और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल होते हैं ये अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं कि भाई जो स्टाफ है उसका कुछ ना कुछ जो पैसा, कुछ सैलरी वो रुकी रहती है, तो क्या मतलब हिसाब स्टाफ का क्लियर था? नहीं, मैं इसमें पहले तो आपकी बात थोड़ा शुद्ध करना चाहूँगा। स्टाफ ने छोड़ना नहीं, छुड़वाया गया स्टाफ से। मैंने छोड़ा नहीं, छुड़वाया गया मुझसे। स्टाफ का 2 महीने की सैलरी स्टाफ की रुकी पड़ी है, वो दी नहीं है, और स्टाफ का 3 साल का फंड हर महीने सैलरी से कटते थे जो पैसे, वो भी नहीं दिया गया है, और स्टाफ से साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं देंगे। और जो हम माननीय एसडीएम साहब ने हमसे आदेश दिया था बस देने के लिए, उस दिन गांव के 3-4 आदमी हमारे साथ थे, ग्राम प्रधान भी हमारे साथ था। उस दिन का एक लेटर बना हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि मैं सोचकर बताऊंगा और इस पर जाना निर्णय लूंगा कि जल्दी सैलरी कब दूंगा। कोई सैलरी नहीं दी गई है, सामान का बंटवारा नहीं हुआ है, स्टाफ की सैलरी नहीं दी है, स्टाफ का फंड नहीं दिया गया है, और सबसे मना कर दिया गया मैं किसी का कुछ पैसा नहीं देने वाला।